घटना घटी है वहाँ पे अगर आप कहेंगे तो वहाँ पे नगर परिषद की नेग्लिजेंस है। परिषद की तो है कि उन्होंने बरसात के पहले इसका निराकरण नहीं किया। शासन और पब्लिक दोनों के बीच एक आपस में बैठक हो और यातायात प्रशासन का सबसे पहले दायित्व हो कि वो लोगों से सुझाव मांगे। इस नदी पे पढ़ना स्टार्ट किया और इसकी उद्गम से लेके ये कहाँ विलय जाकर होती है, इस पूरे सारे चीज़ों के बारे में हमने जानकारी दी। मनगढ़ंत अब जितने भी शहर के लोग हैं तो ये कहेंगे कि सो नदी तो बटाने नदी, लेकिन जब आप इसका पूरा अगर आप मेमोरेंडम नाकामी अगर किसी की सामने आती है तो अपने नाकामी को छुपाने के लिए बहुत एक बढ़िया शुरू से प्रचलन है कि अपने चेहरे को छुपा। नमस्कार, द न्यूज़ पिलर देख रहे हैं आप। अभी हम मौजूद हैं औरंगाबाद में। हमारे साथ हैं ऐसे शख्स जो लगातार सोशल मीडिया पे तो रहते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ग्राउंड पे भी एक्टिव रहते हैं। देवकांत कुमार, जो औरंगाबाद में सिविल कोर्ट में एक वकील भी हैं पेशे से और लगातार एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार। पहले धन्यवाद आपका। सर, आप लगातार ग्राउंड पे भी एक्टिव रहते हैं, साथ में सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं, सामाजिक कार्यों को लेकर एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह आप काम कर रहे हैं औरंगाबाद में। बिल्कुल, एक जैसा कि आपने बताया कि मैं पेशे से वकील भी हूँ और वकील को एक सोशल इंजीनियर भी बोला जाता है। तो बी ए सोशल इंजीनियर हमारा एक प्रयास रहता है कि अगर समाज में कुछ कमियां हैं और लॉ अगर उसको इम्प्लीमेंट करने की इजाज़त देता है तो हमारा प्रयास रहता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ हम उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। मेरा पहला सवाल है सर, वर्तमान में जो स्थिति है नगर परिषद औरंगाबाद की, अभी 10 दिन पहले एक बच्चा एक नाले में गिर जाता है, 10 दिन बीत जाने के बाद भी उस बच्चे का डेड बॉडी अभी तक नहीं मिल पाया है। बिल्कुल, अगर नाकामी हाँ अगर ये देखा जाए तो हमें भी सोशल मीडिया के मार्फत ही पता चला था कि हिमजा नाम का लड़का जिसकी उम्र 8 साल है और वो टिकरी मोहल्ले का रहने वाला है और शायद अपनी नानी के यहाँ रहता था। और जहाँ पे घटना घटी है वहाँ पे अगर आप कहेंगे तो वहाँ पे नगर परिषद की नेग्लिजेंस है। अगर आप नाला बना रहे हैं तो उसके साथ ये भी एक प्रिकॉशंस बरता जाना चाहिए कि वहाँ पे ढक्कन वगैरह अगर रहता तो शायद वो लड़का ठीक है, बच्चा था, वो खेल रहा था, पानी था, पानी की बहाव ज़्यादा थी, लेकिन अगर वो ढक्कन रहता तो शायद ये घटना होने से बच जाती। एक चीज़ और उसमें देखा गया है सर कि वो एक दिन की वो घटना आज हुई, लेकिन इससे पहले लगातार वहाँ पे बरसात में ओवरफ्लो होता था पानी का। देखिए, वहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ हम लोग की भी वहाँ पे गलतियाँ हैं। अगर हम लोग सबसे पहले नगर परिषद की तो है कि उन्होंने बरसात के पहले इसका निराकरण नहीं किया और दूसरी चीज़ है कि नाला के इर्द गिर्द जो भी नाला के ज़मीन को वहाँ के लोग इंक्रोच किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो ताली दोनों तरफ से बजी है और हम लोग का प्रयास ये होना चाहिए कि कम से कम प्राकृतिक जो भी स्रोत हैं, चाहे वो नाला हो या नदी हो, उसको अगर हम इंक्रोच करते हैं तो प्रकृति उसका फिर हमें ताली तो बजाएगी ही। एक सवाल ये भी है कि ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, जो सड़क सब्जी मंडी के पास आप देख रहे हैं, रात में सड़क का चौड़ाई अलग होता है, दिन वो 10 फीट पे आ जाती है सड़क की चौड़ाई, लगातार वहाँ पे अतिक्रमण है, वो कभी हटने का नाम नहीं ले रहा है। अतिक्रमण के लिए हम लोग बार बार प्रशासन प्रयास करती है और एक बार हम लोग खुद यातायात डीएसपी से हम लोग मिले भी थे और हम लोगों ने उनको आवेदन के मार्फत सारी परेशानियों से अवगत भी कराया था। और इसमें देखिए, प्रशासन के अलावे हम लोग का भी एक रोल होना चाहिए कि बी अ सिटीजन। हम लोग को का भी दायित्व है कि अगर हम मार्केट में जा रहे हैं तो बाइक इधर उधर न लगाएं, अगर कार है तो इधर उधर न लगाएं। और दूसरी ये चीज़ है कि जितने ठेले और जितने भी आपके फल की दुकानें हैं तो जिला प्रशासन उन लोग का ज़मीन अलॉट करे। पार्किंग को लेकर भी सर एक समस्या है, क्योंकि अगर ऑथराइज पार्किंग सिर्फ एक रमेश चौक पे है, आप रमेश चौक से बाईपास की तरफ चले जाइए, वहाँ भी कोई पार्किंग नहीं है। अब रमेश चौक से आप धर्मशाला मोड़ की तरफ आइए, एक पार्किंग भी नहीं है जो ऑथराइज। बिल्कुल, इसमें सबसे पहले यातायात प्रशासन और पब्लिक दोनों के बीच एक आपस में बैठक हो और यातायात प्रशासन का सबसे पहले दायित्व हो कि वो लोगों से सुझाव मांगे और पब्लिक अगर सुझाव देती है कि यहाँ पे यातायात के लिए पार्किंग की व्यवस्था हो या अगर कड़े कदम भी अगर प्रशासन उठाए प्रतिदिन तो शायद हम लोग जो ढिलाई बरत रहे हैं उसमें कुछ कमी आएगी। अदरी नदी को सर सेव अदरी नदी करके आप कैंपेन भी चलाते हैं, वो एक अदरी नदी को देखा जाए तो जिसमें आपका एक बचाव में आपका एक अहम योगदान रह रहा है। वहाँ पे कूड़ा कचरा भी फेंका जाता था जो कि अब साफ हो गया है, इस पे क्या कहना चाहिए? हाँ, अदरी नदी के लिए सबसे पहले 2018 से ही मैं इस नदी पे
पढ़ना स्टार्ट किया जी। और इसकी उद्गम से लेके ये कहाँ विलय जाकर होती है, इस पूरे सारे चीज़ों के बारे में हमने जानकारी पाई। तो ये जो इसकी जो उद्गम है वो अदरी नदी, अदरी गांव है वहाँ है, और ये फिर जाकर पुनपुन में मिलती है और पुनपुन सीधा फिर आपको गंगा में मिलती है। तो ये जो नदी है एक तरह से नमामि गंगे स्कीम का ये पार्ट है। अब रही बात की नदी के लिए आप इतना परेशान क्यों थे, क्योंकि ये शहर की एकमात्र नदी है। हमारी शहर की पहचान अदरी नदी से ही होती है, और जब इसकी स्थिति शुरुआत में देखी गई थी तो पूरे शहर के कचरे इसमें डंप होते थे। एक बड़ा हास्यास्पद ये क्रिया नगर परिषद द्वारा किया गया था। उसके बाद डंपिंग रोकने के लिए हम लोग को, खासकर मुझे एक संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद डंपिंग रुका, उसके बाद फिर हुआ कि इस नदी को कैसे सुंदर बनाया जाए। तत्कालीन डीएम सौरभ जोरवाल थे, उनका भी प्रयास काफ़ी सराहनीय था। तत्कालीन डीएफओ तेजस जायसवाल थे, उनका भी काफ़ी प्रयास था। इन दोनों अधिकारियों का खूब हमें साथ मिला और लोगों ने काफ़ी मदद करी। नदी की एक अलग पहचान बनाई। उन्हीं के टेन्यूर में नदी को साफ़ किया गया। एक डीएफओ तेजस जायसवाल के द्वारा वहाँ पे प्लांटेशन की गई, आप देखेंगे कुंडा खखड़ा गांव के तरफ। लेकिन ग्रामीणों ने कई पेड़ को उखाड़ भी दिए, तो एक तरह से ये भी एक चीज़ सही नहीं है। उसके बाद आप जब देखेंगे कि जब ये सब सारी चीज़ें की गई तो फिर कई तरह के चीज़ें हम लोग सरकार को भेजने का काम करते थे। और सबसे मज़े वाली बात ये थी कि नगर परिषद द्वारा वहीं पे पूरे शहर का कचरा डंप किया जाता था, और कचरा इतना डंप किया जाता था कि एक पहाड़ की तरह वो उसका आकार बन गया था। तो फिर उसके लिए हम लोग 600 के साथ हम लोग आंदोलन करते हैं, रोड जाम करते हैं। 4 घंटे रोड जाम रहती है। पब्लिक को परेशानी हुई थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पब्लिक के लिए ही हम लोग काम कर रहे थे। तो उसको फिर दूर किया गया। और अभी जस्ट वहाँ पे आप मछली मंडी देखेंगे तो मछली मंडी भी वहाँ से, हमारे प्रयास से वहाँ से हट गया है। अब वहाँ पे जाके स्थिति पहले से काफ़ी अच्छी हो गई है, जो देखने लायक भी है। औरंगाबाद में सर ग्राउंड वाटर को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या है। जब से ये सीमेंट फैक्ट्री औरंगाबाद में आई है तब से ये ग्राउंड वाटर लगातार नीचे जा रहा है। कभी जब इलेक्शन होता है लोकसभा का तो उस टाइम पे आवाज़ उठी थी, फिर जब कोई इलेक्शन आएगा तो आवाज़ उठती है, फिर वो आवाज़ दब क्यों जाती है? हाँ, ग्राउंड वाटर के लिए भी मैं सबसे पहले मैं ही पूरे पब्लिक डोमेन में लाया था कि श्री सीमेंट हमारे ग्राउंड वाटर को कितना कंज्यूम करता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये पर डे 3.5 लाख लीटर हमारा ग्राउंड वाटर यूज़ करता है, जो हमारे शहर के लिए सही नहीं है। अगर आप हमारे यहाँ का एनुअल रेनफॉल भी देखेंगे, इस साल तो अच्छी बारिश हुई है, लेकिन इसके वनिस्पत आप पिछले कई अगर वर्षों का अगर आप बारिश का अगर आप डाटा निकालेंगे तो औसतन 400 से 500 mm बारिश हुई थी, जो काफ़ी कम है। तो इस आधार पे ग्राउंड वाटर को निकालने का जो इसको लाइसेंस मिला हुआ है उसको रोकना चाहिए। और इसके लिए अभी मामला ऑलरेडी मैटर इज पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, तो आप फैसले का इंतज़ार कीजिएगा। सोन नदी से ये पाइपलाइन के थ्रू वाटर लाने का, एक पानी लाने का व्यवस्था किया गया था या किया जाने वाला था। ये एक मनगढ़ंत, अब जितने भी शहर के लोग हैं तो ये कहेंगे कि सोन नदी तो बटाने नदी, लेकिन जब आप इसका पूरा अगर आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो पढ़ेंगे, जब कंपनी बैठती है तो मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो बनाते हैं, उसमें यह था कि केवल सोन नदी की बात इसमें नहीं कही गई है। 7 आप प्राकृतिक स्रोतों से इनको पानी लेने का था। बगल में एक आपका भरथौली नहर भी है, उसका भी प्रपोजल था। बटाने नदी भी है, सोन नदी भी है। तो कई तरह की वो नदियों और प्राकृतिक स्रोतों की बात कही गई है वहाँ तक कि जिससे इनको आसानी लगे वहाँ से पानी ले सकते थे। तो उस पर ये नाकाम रहे हैं। और देखिए लाइसेंस देने वाला ऑर्गेनाइजेशन सरकार का ही है, तो अभी हम लोग उस पर भी प्रयास कर रहे हैं। तो सीमेंट से सर एयर पॉल्यूशन भी होता है। हाँ। वाटर का लेवल तो नीचे जा ही रहा है, साथ में एयर पॉल्यूशन भी है। हाँ, अभी मामला बिल्कुल ऑनरेबल एनजीटी में चला और मैं एज अ पिटिशनर कम एडवोकेट उसमें था। उस केस में 1.5 साल मामला चला है। और आपको ताज्जुब होगी जानकर कि फैसले उनके पक्ष में आया, लेकिन हम लोग उस फैसले के अगेंस्ट में हम लोग गए हुए हैं। और अब जो न्यायालय का जो फैसला आएगा वो उसको हम लोग को उसको हम वेट करना होगा। और अकॉर्डिंग टू लॉ अगर आप देखेंगे तो इनको जो यहाँ पे बनाया गया है, जो बैठाया गया है, वो नियम के अनुसार तो सही नहीं है। 10 साल में हमने आपका रिकॉर्ड चेक किया, 10 साल में आपने 1000 से ज़्यादा आरटीआई को फाइल किया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, आरटीआई
तो सबको ये फाइल करना चाहिए। ये एक आपका लीगल राइट है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपका दिया हुआ है। हर कोई को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जब अधिकार है तो उसका इस्तेमाल करना हम लोग का कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। तो और आरटीआई जनरली पब्लिक इशूज़ पे ही होना चाहिए। जनरली लोग इसको पर्सनल इशूज़ पे भी इस्तेमाल करते हैं, जो गलत है। अगर पब्लिक डोमेन में इस्तेमाल किया जाए और अगर उससे अगर समाज को कुछ और चीज़ें अगर फ़ायदा होती हों तो वो करना चाहिए और ये हमारा अनवरत जारी रहेगा। एक अंतिम सवाल सर, जो बच्चा नाले में गिरा उसके रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट अभी 10 दिन बीत जाने के बाद भी कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट या तो चेयरमैन का, वाइस चेयरमैन का, या नगर परिषद औरंगाबाद का या किसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का औरंगाबाद का एक स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब तो जब नाकामी अगर किसी की सामने आती है तो अपने नाकामी को छुपाने के लिए बहुत एक बढ़िया शुरू से प्रचलन है कि अपने चेहरे को छुपा लेना। तो अब तक यही हम लोग देख भी रहे हैं। बाकी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन अब तक प्रशासन भी प्रयास किया है, नो डाउट लोगों ने और उस मोहल्ले के लोगों ने या सामाजिक स्तर पर जितने लोग हैं प्रयास किए हैं, लेकिन यहाँ पे नाकामी थी और इस नाकामी के चलते ये दुर्घटना घटी है। आगे इस पे अब क्या एक्शन हो सकता है? अगर बच्चा नहीं मिला, डेड बॉडी नहीं मिला तब हाँ, इसमें हम लोग एक केस फाइल करेंगे और उस केस फाइल में हम लोग ये सर्विस प्रोवाइडर नगर परिषद होता है, टैक्स हमसे लेते हैं और टैक्स के बदले इनको सर्विस देना है। टैक्स तो काफ़ी ले रहे हैं, काम भी अपने ये बहुत गिनाते उनाते हैं पब्लिक के बीच में, लेकिन वी आर सर्विस प्रोवाइडर ये इनकी नाकामी थी और इन्होंने सर्विस देने में इन्होंने कमी की है। तो इस कमी को इनको पूरा करना होगा और हम लोग एक कंज्यूमर फोरम में केस लाएंगे और जो अगर उस पीड़ित परिवार को कुछ अगर हम लोग से मदद मिल पाए तो हम लोग उसको दिलाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे सर देवकांत कुमार, जो एक पेशे से वकील भी हैं और साथ में एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, जो लगातार ग्राउंड पे भी और साथ में सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं।